नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में इंदौर से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धांत जैन, कार्डियोलॉजिस्ट है। स्वागत करती हूँ, शैल्बी हॉस्पिटल इंदौर से हैं दोनों। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं दिल से जुड़ी बीमारियों के इलाज के बारे में और उसकी सर्जरी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर जैन से समझना चाहूंगी, उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद अली आपके पास आऊंगी। तो डॉक्टर सिद्धांत जैन, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और अपनी विशेषज्ञता बताइए सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धांत जैन हूँ। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, यानी हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने डीएम कार्डियोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़ से किया है। यहाँ इंदौर में मैं अपनी सेवाएं देता हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो दिल की सारी बीमारियों का डायग्नोसिस यानी निदान करते हैं और उपचार यानी इलाज करते हैं। हम लोग जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर ऐसी सर्जरी करने में विशेषज्ञ होते हैं और दिल के सारे मरीजों के लिए हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, एक और सवाल है मेरा। सबसे पहले कॉमन हार्ट प्रॉब्लम्स क्या कुछ होती हैं, वो आपसे समझेंगे, उसके बाद उसके उपचार के बारे में जाएंगे। देखिए, जब भी हम दिल की बीमारियों की या हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है नाम हार्ट अटैक या हृदयाघात का। ये बहुत ही कॉमन है। आज के ज़माने में हमारी लाइफस्टाइल के साथ में आप देखिए हर घर में हार्ट के मरीज हैं। तो सबसे कॉमन हार्ट की बीमारी होती है हार्ट अटैक या हृदयाघात या एंजाइना। इसका कारण होता है हमारा दिल जो पूरे शरीर में खून पंप करता है, उसको खुद को खून देने वाली जो नसें होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम जम के रुकावट हो जाती है और फिर इन रुकावट के कारण उन्हें चलने में सीने में दर्द होना, भारीपन होना, हार्ट ब्लॉकेज के सिम्टम्स होता है और कभी कभी सडनली नस बंद होने के कारण हार्ट अटैक या हृदयाघात होता है। ये सबसे कॉमन दिल की बीमारी है। इसके अलावा दिल के अन्य बीमारियां होती है, जैसे दिल के अंदर वॉल्व होते हैं, वॉल्व की सिकुड़न यानी स्टेनोसिस या वॉल्व का लीकेज जिसको रिगर्जिटेशन कहते हैं वो हो सकता है। दिल के अलग अलग चेम्बर्स में बीच में गलत कनेक्शन या होल हो सकते हैं जिन्हें दिल के होल कहा जाता है, जैसे एएसडी, वीएसडी। इसके अलावा दिल की मसल्स की वीकनेस जिसको कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है वो बीमारी हो सकती है। दिल की जो धड़कन होती है, जो करंट का इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है, वो धड़कन कम या ज़्यादा होने से जो अरिथमियाज होते हैं वो अपने आप में अलग तरह की बीमारियां होती है। बहुत सारी दिल की बीमारियां होती हैं जिनका इलाज करते हैं, पर सबसे कॉमन बीमारी है जिससे हम सब बच सकते हैं वो है दिल की नसों में ब्लॉकेज, जिसको कि हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। बिल्कुल। तो सर, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया है हार्ट अटैक का, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे लेना चाहूँगी कि यदि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसे क्या लक्षण महसूस होंगे, उसे इमरजेंसी में क्या कुछ कदम उठाने होंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हमें हार्ट अटैक आ सकता है और हार्ट अटैक आए तो हमें क्या महसूस होगा। हम कैसे पहचानेंगे कि ये दिल की बीमारी के हार्ट अटैक के लक्षण है कि नहीं। पहले तो आपको अपने आप को सोचना होगा कि क्या मैं हार्ट अटैक या हार्ट की दिल की बीमारी के लिए मेरे में कोई रिस्क फैक्टर्स है। रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, टोबैको, या हमारी फैमिली में हार्ट डिजीज़ हो या आपका वजन ज़्यादा हो। यदि ये सारे लक्षण आपको है या बीमारियाँ आपको है तो आप में हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा है। हार्ट अटैक के लक्षण जो होते हैं यूजुअली सीने में जलन, बेचैनी, घबराहट या दबाव महसूस होता है। चलने में तकलीफ बढ़ती है, पसीना आता है, बहुत उल्टी करने की इच्छा होती है। ये सारे लक्षण यदि आपको है और सीने में अनइजीनेस या घबराहट आपको होती है तो आपको हार्ट अटैक के बारे में सोचना चाहिए और तुरंत आपको अपना एक ईसीजी करवाना चाहिए। यदि तकलीफ बहुत ज़्यादा है और आप में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है तो आपको तुरंत किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ ईसीजी की सुविधा अवेलेबल हो और आईसीयू और कार्डियोलॉजिस्ट की सुविधा अवेलेबल हो। कहीं भी आप ईसीजी कराएंगे तो 100 में से 90% पेशेंट में हार्ट अटैक के लक्षण तुरंत डॉक्टर पकड़ लेंगे। घर पे हार्ट अटैक का बहुत कुछ इलाज करना संभव नहीं होता है। यदि आपको लगता है कि आपको या आपके घर के परिवार के सदस्य को या आपके ऑफिस में किसी कलीग को, आपके फ्रेंड को हार्ट अटैक के लक्षण है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि एक जो डिस्प्रिन की गोली होती है या एक सॉर्बिटेट की गोली होती है वो उन्हें देके बिल्कुल नज़दीकी अस्पताल में ले जाके उनका ईसीजी कराए और डॉक्टर से उनकी तुरंत चेकअप कराए, क्योंकि हार्ट अटैक के इलाज में देरी करना बहुत ही घातक होता है। 100 में से 15 से 18% पेशेंट हार्ट अटैक के दौरान या हार्ट अटैक के इलाज के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रेशो है और नंबर है। तो सही इलाज यदि समय पर मिले तो ये सारी जानों को हम बचा सकते हैं। इसलिए हार्ट अटैक में कहा जाता है टाइम इज़ मसल, यानी हार्ट की मसल का जो डैमेज है उसको हमको रोकना है। तो जितनी जल्दी हम हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट लेंगे बिना डिले करे हुए उतना हमारे लिए अच्छा है। होता क्या है, लोग अपनी अज्ञानता के कारण बहुत बार विश्वास ही नहीं करते कि अरे मुझे कैसे हार्ट अटैक हो सकता है। डॉक्टर भी कहते हैं, बहुत बार उन्हें आसपास वाले लोग कहते हैं कि भैया हार्ट अटैक हो सकता है, जल्दी इलाज कराओ। वो
शुरू के बहुमूल्य घंटे 2-3 घंटे 4 घंटे निकाल देते हैं और जब कंडीशन सीरियस होती तब अस्पताल में पहुंचते हैं। तो जितनी जल्दी आप हार्ट अटैक का इलाज शुरू करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर ने कही है कि जितनी जल्दी हार्ट अटैक की समस्या अगर आपको फ़ील हो रही है, जो कुछ लक्षण डॉक्टर ने बताए हैं, अगर वो महसूस हो रहे हैं तो जल्द से जल्द जाइए और अस्पताल में डॉक्टर से सलाह लीजिए, संपर्क करिए, क्योंकि इस बीमारी में रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर, एक और सवाल है मेरा, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी क्या होती है, ये समझना चाहेंगे, और कितनी कारगर सक्सेसफुल हो सकती है ये? जी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है। लोगों को लगता है कि एंजियोग्राफी कोई बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें कि बहुत रिस्क होता है, जोखिम होता है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एंजियोग्राफी का मतलब होता है, एंजियो यानी हार्ट की आर्टरी, ग्राफी यानी उसका पिक्चर। तो एंजियोग्राफी में सिर्फ हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती है, जिनमें रुकावट के कारण एंजाइना या हार्ट अटैक होता है, उनका हम एक पिक्चर लेते हैं। उसमें छोटा सा एक बारीक सा बिल्कुल 1.5-2 mm का तार हाथ की नस के थ्रू या पैर की नस के थ्रू डाला जाता है। उससे एक दवाई दी जाती है जिसे कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, और वो दवाई जब दिल की नसों में पहुंचती है तो एक्सरे पिक्चर उसकी ली जाती है। जैसे कैमरे से हम शूटिंग करते हैं वैसे एक्सरे से शूटिंग करी जाती है। इसमें पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता है, पेशेंट को कोई चीरा टाका नहीं लगता है, पेशेंट को हॉस्पिटल में ज़्यादा देर रुकना भी नहीं पड़ता है। अब तो हम एंजियोग्राफी करते हैं और पेशेंट को 2 घंटे में घर भेज देते हैं एक ड्रेसिंग लगा के। तो एंजियोग्राफी बहुत ही सरल, सहज और सुगम प्रक्रिया है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, एंजियोग्राफी यूजुअली लोग पहले जब तकलीफ ज़्यादा सीरियस है उसके पहले कराने की बजाय हार्ट अटैक आने के बाद या सीरियस कंडीशन होने के बाद बहुत बार करवाते हैं। तो बहुत बार पेशेंट चूंकि ऑलरेडी सीरियस कंडीशन में होता है तो उसके रिजल्ट बहुत गड़बड़ होते हैं। तो पेशेंट को लगता है एंजियोग्राफी हुई जब मरीज बहुत सीरियस हुआ, जबकि एंजियोग्राफी एक रूटीन जाँच है। एंजियोप्लास्टी अलग होता है। एंजियोग्राफी एक जाँच है, एंजियोप्लास्टी एक इलाज है। एंजियोप्लास्टी में भी मिनिमल इन्वेजिव तरीके के द्वारा, एक तार के द्वारा जो दिल की नसों में ब्लॉकेज है, उसी तार के द्वारा उसमें एक बलून डाल के ब्लॉकेज को खोला जाता है, और एक स्प्रिंग नुमा एक स्टेंट होता है बिल्कुल बारीक 2 mm 3 mm का, उसको दिल की नसों में फुला के दिल की नसों का ब्लॉकेज बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। उससे मरीज को बहुत फ़ायदा होता है, बहुत जल्दी हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज से उसकी रिकवरी होती है। और ये बिल्कुल स्टैब्लिश्ड, पिछले करीब 30-35 सालों से पूरी दुनिया में बहुत स्टैब्लिश्ड और कारगर इलाज है। और हार्ट अटैक का सबसे प्राइमरी इलाज है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। जितनी जल्दी आप नस को खोलेंगे उतना आप अपने दिल की शक्ति को बचा पाएंगे, उतना लंबा आप जिएंगे और उतनी जल्दी आपको सही अच्छा इलाज मिलेगा। तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी आजकल हर शहर में, ज़्यादातर बड़े अस्पतालों में सहजता से अवेलेबल है। खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मेडिक्लेम और दूसरी गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा भी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कवर करी जाती है। तो इससे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, और यदि डॉक्टर आपको सलाह देते हैं तो आपको बिल्कुल इसको करवाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, मुझे याद है कि अभी हाल ही में सौरव गांगुली को जब हार्ट अटैक पड़ा था तो उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर। एक और सवाल मेरा है, हार्ट अटैक से बचने के बाद क्या लोग जी सामान्य जिंदगी जी सकते हैं और क्या सावधानी रखनी चाहिए उनको? जी बिल्कुल। यदि आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपका हार्ट अटैक का इलाज हुआ है, आपकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है या आपकी एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी हुई है, तो ज़्यादातर लोग सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। इसमें यदि आपके दिल का बहुत ज़्यादा क्षति नहीं हुई है, हार्ट में बहुत डैमेज नहीं हुआ है, तो विदिन 3 to 5 डेज आप अपने नॉर्मल काम पे लौट सकते हैं। और इनफैक्ट आपको हम सलाह देते हैं कि आप नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिव रहे, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, खाने पीने का ध्यान रखें, प्रॉपर नींद ले, स्वस्थ रहे। तो ये सब सलाह हम लोगों को दी जाती है, और नॉर्मल दवाइयाँ लेना हमारे लिए मस्ट हो जाता है। यदि आपको हार्ट अटैक या हार्ट के ब्लॉकेज है तो कुछ 2-3 प्रकार की दवाइयाँ आपको लेनी होती है। बाकी पूरा आपका दिनचर्या, नॉर्मल लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं, उसमें कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं आता है। पर हाँ, आपकी लाइफस्टाइल में, आपके जीवन में जो गलत चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आराम करना, बहुत गलत सलत खाना, तम्बाकू का सेवन करना, ये सब चीज़ें हैं तो वो आपको छोड़नी पड़ेगी, बदलना पड़ेगा। पर एक स्वस्थ जीवन शैली और नॉर्मल अपने काम करने में, अपने ऑफिस के या अपने बिजनेस करने में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए बहुत ख़ास बात ये थी डॉक्टर की, मुझे लगता है कि हर इंसान को एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाना चाहिए और स्वस्थ खाना खाना चाहिए, जीवन जीना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो नशीले पदार्थ होते हैं इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी लोगों को होता है। एक और सवाल है मेरा डॉक्टर कि अगर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये जो बीमारियाँ हैं इनसे कैसे बचा जाए? ये भी आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों में। देखिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज, ये सारी बीमारियों को हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़। लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ। ये सारी बीमारियाँ भगवान ने बना के नहीं दी है, ये हम हमारे शरीर को किस तरह से रखते हैं, हम हमारी जीवन शैली किस तरह से जीते, उससे बीमारियाँ उत्पन्न होती है। तो इन बीमारियों से बचना और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बीमारियों की जिनकी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी यानी इनसे जो नुकसान होते हैं और हमारा लाइफ कम होता है, वो बहुत ही सीरियस मैटर है।
और हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारे अंग होते हैं। लाइफस्टाइल में हमारा सोचना, हमारी मानसिक स्वास्थ्य, हमारी नींद, हमारा खाना पीना, पौष्टिक और सही भोजन, हमारी एक्सरसाइज और एक्टिविटी, कितना हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा वजन हम कितना मेंटेन करते हैं, हमारे रेगुलर चेकअप कितने कराते हैं, इन सब बहुआयामी पहलुओं का ध्यान रख के हम बीमारियों पे कंट्रोल पा सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज़ से बचना है, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल से बचना है, तो सिर्फ कोई गोली आपको हेल्प नहीं करेगी, कोई डॉक्टर से 5-10 मिनट की सलाह आपको हेल्प नहीं करेगी। आपको देखना पड़ेगा यदि आपको बीमारियां हो रही है तो आपके जीवन शैली में क्या गलत है। प्रॉपर एक्सरसाइज करना, प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर समय पर नींद पूरी लेना, प्रॉपर रिलैक्सेशन लेना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है इन बीमारियों से बचने के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर, अगर बात करें हार्ट के ऑपरेशन की या उसके इलाज की, तो आजकल क्या कुछ एडवांस्ड और नए ऑप्शन उपलब्ध हैं हॉस्पिटल में? अगर आपके अस्पताल की बात करें तो वहाँ पे क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए, मेडिकल साइंस बहुत प्रोग्रेस कर चुका है और अब पिछले कुछ 10-20 सालों से जो हार्ट के मामले हम बात करते हैं तो बहुत बहुत एडवांस तरीके से इलाज और ऑपरेशन अब संभव हुए हैं। हम लोग जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं वो आप सिर्फ हाथ में एक छोटी सी सुई लगा के रेडियल एंजियोग्राफी करते हैं, उसमें पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है। 24 घंटे के अंदर पेशेंट चल के अपने घर चला जाता है। बिल्कुल एक बारीक 2 मिलीमीटर के तार के थ्रू पूरा इलाज किया जाता है। इसके अलावा हार्ट के वॉल के इलाज, हार्ट के जो धड़कन के इलाज होते हैं वो भी बिल्कुल छोटे से चीरे से बिना तकलीफ के बहुत एडवांस तरीके से पेसमेकर लगाना, वॉल की बलूनिंग करना, वॉल बदलना, ये सब संभव है। सर्जरी की बात करें तो डॉक्टर मोहम्मद अली आपको बताएंगे, बहुत एडवांस तरीके से आजकल सर्जरी संभव होती है। और ये सारे एडवांसमेंट का लेकिन उपयोग हम कम तब करेंगे जब हम इन चीज़ों के बारे में जागरूक रहेंगे। तो हार्ट डिजीज़ का ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो चुका है। अब आप पूरा हार्ट यदि बीमार हो तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। आज हमारे इंदौर शहर में भी हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। तो हार्ट का मसल्स का इलाज, हार्ट की ब्लॉकेज का इलाज, हार्ट की धड़कन का इलाज सब मिनिमल इन्वेसिव तरीके से होता है और पूरा कंप्लीट हार्ट का ट्रीटमेंट संभव है। तो आज हम डॉक्टर सिद्धांत जैन और डॉक्टर मोहम्मद अली से हार्ट की बीमारियों और हार्ट सर्जरी के बारे में जान रहे थे। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी हार्ट से जुड़ी समस्या से परेशान हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।